मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन धार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमने 12वां सूत्र अधिकार दिक् दिशा के बारे में जाना था। आज 13वां सूत्र अधिकार श्रमण नाम का जानेंगे। सकल गण को बुलाकर उसमें नूतन आचार्य को स्थापन कर वह भूतपूर्व आचार्य मन वचन काय से बाल वृद्ध साधु युक्त संघ से क्षमा मांगते हैं। हे संगस्थ साधुगण, इस संघ में दीर्घ काल से रहते हुए ममता स्नेह और राग के कारण आप लोगों को जो कुछ अप्रिय कहा हो उस कठोर वचन की मैं क्षमा मांगता हूँ। अपने आचार्यों द्वारा इस तरह क्षमा मांगने पर संघ को क्या करना चाहिए यह बताते हैं। रत्नत्रय धर्म आदि के रक्षक वात्सल्य की मानो साक्षात मूर्ति ही है। ऐसे धर्माचार्य यति को नमस्कार कर चरणों में झुककर समस्त संगस्त साधुजन अपने सर्व अपराधों के प्रति भली प्रकार से मन वचन काय द्वारा क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार संघ द्वारा क्षमा याचना होने पर पूर्व आचार्य का कार्य क्या है सो बतलाते हैं। सूत्रार्थ और रहस्य ग्रंथ के ज्ञाता अर्थात आगम सिद्धांत के अर्थ करने में निपुण तथा प्रायश्चित ग्रंथ के विद्वान पूर्व आचार्य, यद्यपि वह अपना स्वार्थ जो समाधि है उसमें निष्ठ हो चुके हैं तो भी संसार से भययुक्त भी ऐसे हैं। ऐसे वे गण की चिंता करते हैं और उनको संबोधित करते हैं। उनका संबोधन अर्थात उपदेश वचन कैसा रहता है यह बताते हैं। जो वचन गंभीर अर्थात सारभूत है, मधुर है, स्नेह भरा है, ग्रहण करने योग्य है और आनंददायक है, ऐसे वचन संघ और नूतन आचार्य को कहकर इस तरह शिक्षा देते हैं कि कल्प योग्य अकल्प योग्य वस्तुओं में यथा योग्य प्रवृत्ति करने वाले आप सभी को अब आगामी काल में अनुष्ठेय ऐसे रत्नत्रय मार्ग में वृद्धि कारक प्रवर्तन करना चाहिए जिससे रत्नत्रय बढ़े वैसा करना चाहिए। जो नवीन आचार्य हैं उनको शिक्षा वचन कहते हैं। जिस प्रकार नदी उद्गम स्थान में अल्प प्रमाण उत्पन्न होती है और सागर के तरफ जाती है महाप्रमाण होती है, उसी प्रकार आपको भी प्रारंभ में अल्प प्रमाण से गुण व्रत शील आदि धारण कर उत्तरोत्तर उन व्रत आदि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति करनी चाहिए, अर्थात अहिंसा आदि व्रत एवं शील आदि आगे आगे वृद्धिगत हो ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे मार्जरा का शब्द पहले प्रथम बड़ा और अंत में अल्प रहता है, जैसा तुम कदापि किसी तरह भी आचरण नहीं करना, ना संग से कराना, ऐसा आचरण करके कभी भी अपना और संग का नाश नहीं करना, अर्थात प्रारंभ में दुर्धर अति कठोर तप नियम में प्रवृत्ति करना और पीछे मंद आचरण तप आदि में प्रवृत्ति ही नहीं होना, उसमें अश्रद्धा हो जाना इत्यादि करने लग जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथा सर्वतः कठोर तप आदि आचरण में अपना और संग का नाश नहीं करना। भावार्थ, सर्वदा कठोर आचरण करने से अकाल में समाधि या तीव्र राग आदि की संभावना हो जाती है, अथवा पहले से अति कठोर तपचरण करने से आगे उनमें से स्थिरता आकर वह उग्र चारित्र अंत में मंद मंद हो जाता है, अथवा श्रद्धा घट जाती है। अतः प्रारंभ में अल्प तप आदि में प्रवृत्ति करना चाहिए, जिससे आगे आगे श्रद्धा भावना बढ़े। जो आलस के कारण जलते हुए अपने घरों को ही नहीं बुझाता, उसमें कैसे विश्वास करें कि वह व्यक्ति जलते हुए पराये घर को बुझा देगा। यह भाव यहाँ समझना चाहिए कि जो साधु अपने व्रत को ही सुरक्षित नहीं रखेगा, वह अन्य के व्रतों को कैसे सुरक्षित रख सकता है? नहीं रख सकता।
नवीन आचार्यों की नवीन आचार्यों को समझा रहे हैं कि हे साधु, व्रतों से च्युत कराने वाले अतिचारों को तुम छोड़ देना। स्वपक्ष और परपक्ष में अर्थात जैन धर्मी और विधर्मी इनमें विरोध हो ऐसा कार्य नहीं करना। अग्नि के समान अंतर्ब्रह्म को जलाने वाली कसायों को छोड़ो और शांति का भंग करने वाले वाद विवाद छोड़ो। आगम में सारभूत ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अपने को और संघ को जो स्थिर नहीं करता, अर्थात रत्नत्रय धर्म में स्वपर और स्वपर को स्थापित करने में जो असमर्थ है, वह आचार्य नहीं है, आचार्य पद के योग्य नहीं है। तो फिर कैसा आचार्य होता है? ऐसा प्रश्न होने पर बताते हैं, श्रुत के सारभूत ऐसे आचार्य नहीं सॉरी श्रुत के सारभूत ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन में अपने को संघ को स्थापित करने में जो समर्थ है, वह ही आचार्य है, आचार्य पद के योग्य है। जो साधु आहार उपकरण और वसति को उद्गम आदि 46 दोषों से रहित ग्रहण करता है, जिस आहार आदि में उक्त दोष होवे तो ग्रहण नहीं करता, वह योगी संयत कहलाता है। ज्ञानाचार आदि पंचाचारों का जो पालन करता है, उन आचार्यों की मर्यादा आगम में प्रयुक्त कही वैसी है, जो लौकिक सुख की प्राप्ति जैसी हो वैसे स्वच्छंद मनचाहा प्रवर्तन करता है, उसमें वह मर्यादा नहीं है। अर्थात लौकिक सुख में आसक्त मुनि आचार्य पद के योग्य नहीं है। भावार्थ, जो मुनि स्वयं पंचाचारों का निर्दोष पालक है, लौकिक सुख में आसक्त नहीं है, वह आचार्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो शिथिल आचार वाला है, वह अन्य साधुओं को निर्दोष चारित्र पालन नहीं करा सकता। लौकिक सुख, गृहस्थ जैसा यथेष्ट भोजन करना, मृदुशैया पर शयन, सुंदर घर में निवास इत्यादि में जो आसक्त है, वह आचार्य पद के योग्य कदापि नहीं है। जो पूर्व में राज्य नगर और कुल को छोड़कर त्याग कर दीक्षित हुआ है और पुनः उन्हीं नगर आदि में यह मेरा है इत्यादि रूप ममत्व करता है, वह संयम रहित है। उसका मुनि बनना तो केवल वेश धारण करना है। इस प्रकार पुराने आचार्य नवीन आचार्यों को चारित्र में स्थिर होने से लगने वाले दोषों को दिखाकर उन्हें संघ रक्षा में नियुक्त करते हैं। हे बालाचार्य, यह गुरु आपर स्त्रियों की है ऐसा समझकर शिष्यगण तुम्हें अपना अपराध कहें तो उसे प्रकट मत करना। तुम सब कार्यों में समदर्शी होवो। बाल वृद्ध साधुओं से पूर्ण ऐसे संघ की तुम विधान पूर्वक रक्षा करना। जिस क्षेत्र में दीक्षा लेने वाले ना हो, संयम का नाश होता हो, जिसमें दुष्ट राजा हो अथवा जो देश राजा रहित हो, उस क्षेत्र में हे आचार्य तुम कभी भी नहीं रहना। संगस्थ साधुओं को शिक्षा देते हैं वो मुनिगण, चारित्र वृद्धि के ऐसे आवश्यक में कोई भी कभी भी प्रमाद नहीं करना। इस निसार मनुष्य भव में रत्नत्रय स्वरूप बोधि को दुर्लभ जानकर संयम में जागृत रहना। सभी साधुओं को आहार वह मैथुन परिग्रह इन 4 संज्ञाओं से रहित 3 गौरवों से एवं आर्त रौद्र ध्यान तथा क्रोध आदि से रहित होना चाहिए। आप लोगों को हमेशा ही 3 गुप्तियों से गुप्त और पंच सम्मतियों से युक्त होना चाहिए। ये साधुजन, आप लोग प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय रूपी दुष्ट हाथी जो कि विषय रूपी वन में घूमना चाहते हैं, उन्हें जिनेन्द्र देव के वचन रूपी अंकुश द्वारा वश में करें। पंचेंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों से सकुल इस जगत में परिग्रह का त्याग करने वाले साधुजन 4 आराधनाओं में निराकुल होकर प्रवृत्ति करते हैं, वे ही मानव धन्य है, ऐसा मैं मानता हूँ।
आप सभी साधुजन हमेशा अपने से रत्नत्रय धर्म अथवा दीक्षा में बड़े गुरुजनों की शुश्रूषा करने वाले होवे। सदा जिन प्रतिमाओं की वंदना, स्तुति, भक्ति, नमस्कार आदि से उद्धत रहे। ध्यान में अनुराग करो और अर्थात प्रसन्न मन से ध्यान का अभ्यास करो। स्वाध्याय में मन को लगाओ। भो मुनिगण, दुष्षह परिषह द्वारा तीक्ष्ण कंटक और एवं ग्रामीण लोगों के कठोर वचनों द्वारा पीड़ित होकर घबराकर धर्मधुरा को छोड़ना नहीं चाहिए। आचार्य तत्चरण के लिए संघ को प्रेरित करते हैं। जो तीर्थंकर प्रभु देवेंद्र द्वारा गर्भ काल से पूजित होते हैं, दीक्षा लेते हैं, जिन्हें चार ज्ञान होते हैं अर्थात गर्भ से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञान रहते हैं और संयम धारण धारते ही चौथा मनः पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा महापुरुष भी बल और वीर्य बिना छिपाए तप को उद्यमशील होकर करते हैं। तो फिर दुखों का क्षय करने के इच्छुक अन्य मुमुक्षु जनों को अन्य मुमुक्षु जनों की बात ही क्या है। विघ्नों से भरे हुए इस लोक में सामान्य मुनियों को क्यों तप नहीं करना चाहिए? अवश्य ही करना चाहिए। अर्थ यह है कि नियम से जिनकी मुक्ति होती है, ऐसे तीर्थंकर देव भी जब तप करते हैं तब अन्य मुनिजनों को वह तप अवश्य करने योग्य है। बाल वृद्ध मुनियों से युक्त इस चतुर्विध संघ में हे मुनिराजों, तुम सदा शक्ति और भक्ति से वैयावृत्ति करने वाले बनो। यह वैयावृत्ति तप निर्जरा का कारण बनता है। अतः जिनेंद्र देव को आज्ञा का पालन और कर्म निर्जरा की सिद्धि के लिए आप वात्सल्य युक्त हो सतत वैयावृत्ति करने की विधि आदि को बतलाते हैं। उपधि, पीछी का मंडल, बैठने के स्थान, आसन आदि, सैया, घास, पट्टे, इन सब का शोधन करके परस्पर साधुजनों में उपकार करना चाहिए तथा उन मुनीश्वरों को आहार की व्यवस्था, रोगी मुनि के औषध को व्यवस्था, शौचादि संबंधी व्यवस्था करना वैयावृत्ति है। विहार करते समय मार्ग में चोर द्वारा नदी के निमित्त से तथा राजा दुर्भिक्ष इत्यादि कारणों से बत्तियों की पीड़ा कष्ट होने पर सदा ही वैयावृत्ति करना योग्य है अर्थात उनकी रक्षा करना, उन्हें आश्रय देना चाहिए। विशेषार्थ मुनिराजों के बैठने का स्थान, उपकरण आदि शोधन करना, मुनियों के योग्य निर्दोष आहार, औषधि से उपकार करना, असक्त रोगी मुनि का मैल उठाना, साफ करना, धर्म का उपदेश देकर उनके परिणाम धर्म में स्थिर करना, चल कर आने पर पैरों को दबाना, चोर से, राजा से, नदी से इत्यादि कारणों से उपद्रव आने पर उन उपद्रवों को विद्या आदि के बल पर बल से दूर करना, दुर्भिक्ष देश में मुनि को सुभिक्ष देश में पहुंचाना जिससे उन्हें आहार में बाधा नहीं आवे। पीड़ित मुनि को आप डरो मत, हम सब आपके हैं इत्यादि प्रकार से सांत्वना देना, सेवा करना, ऐसा उपदेश समाधि के इच्छुकाचार्य संघस्थ साधुओं को देते हैं। वैयावृत्ति नहीं करने से आने वाले दोष बताते हैं। अपने बलवीर को छिपाकर जिनेंद्र की आज्ञा से समर्थ होकर भी जो साधु तप नहीं करता, उससे अन्य कौन आधार्मिक हो सकता है। जो वैयावृत्ति नहीं करता, उसके इतने दोष प्राप्त होते हैं, जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन, श्रुत में कहे हुए धर्म का नाश, अनाचार और अपना पर का और आगम का त्याग। विशेषार्थ वैयावृत्त करना चाहिए, ऐसे जिनेंद्र प्रभु की आज्ञा है। अतः जो वैयावृत्ति नहीं करता, उसको आज्ञा भंग नाम का दूषण आता है। वैयावृत्ति करने वाले नहीं होंगे तो मुनिराज मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते। इस तरह शास्त्रोक्त धर्म की विराधना होती है। वैयावृत्ति रूप तप आचार बताया है। जिसने इस कार्य को नहीं किया, उसने अनाचार दोष भी हुआ। वैयावृत्ति नहीं किया जाए तो अपना तप नष्ट हुआ, क्योंकि वैयावृत्ति ही तप है। उसको नहीं करने से संकटग्रस्त रोगी मुनि का त्याग ही हुआ समझना चाहिए।
आगम में वैयावृत्ति करने की आज्ञा है, उसको हमने नहीं किया, अतः आगम का भी त्याग हुआ। इस तरह अनेक दोष वैयावृत्ति नहीं करने से आया करते हैं। वैयावृत्ति के 18 गुण बताते हैं। गुण परिणाम श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति, पात्र, लाभ, संधान, तप, पूजा, तीर्थ, अविक्षिति, समाधि, जिनाज्ञा, संयम, सहाय, दान, निर्विचिकित्सा, प्रभावना और संघ कार्य। इसमें से गुण परिणाम को कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व धक धक करता हुआ महावेदना से प्रकट हुई बड़ी भारी मोहरूपी अग्नि द्वारा जल रहा है। यह संपूर्ण विश्व धक धक करता हुआ महावेदना से प्रकट हुई भारी बड़ी मोहरूपी अग्नि द्वारा जल रहा है। उस मोहरूपी अग्नि को विशाल ज्ञान रूपी जल द्वारा तत्काल बुझा देने से दम इंद्रिय दमन रूपी महासागर में मग्न हुए तपोधन साधु सुखी हो जाते हैं। सब चेष्टाएं जिनमें समाहित हैं, ऐसे इंद्रिय द्वार को रोकने वाले अन्य पुरुष द्वारा तप रूपी वायु में कर्म धूलि उड़ाई जाती है। इस प्रकार के गुण के परिणाम उसके नियम से होते हैं, जो भव्य जीवों के बंधु स्वरूप साधुजनों की वैयावृत्ति करता है। जैसे रात दिन साधु का गुण परिणाम बढ़ता है, वैसे वैसे जिनेंद्र देव के शासन में उत्कृष्ट श्रद्धा वृद्धिगत होती है। श्रद्धा के बढ़ने पर सम्यक्त्व का वात्सल्य गुण होता है, ऐसा कहते हैं, जिस कारण से गुण परिणाम के बिना मुमुक्षुओं के वैयावृत्ति को नहीं करता। उस प्रकार से गुण परिणाम वैयावृत्ति को व्यक्त करता है, ऐसा समझना चाहिए। बढ़ती हुई श्रद्धा के द्वारा वृद्धिगत हुआ है संवेग भाव, जिसके ऐसा साधु इस लोक और परलोक में सुखदायक ऐसे वात्सल्य को करता है। भावार्थ, यह विश्व मोह अग्नि से जल रहा है, दुखी हो रहा है, उसका यह मोह संताप ज्ञान रूप जल द्वारा ही नष्ट हो सकता है इत्यादि रूप परिणाम गुण के परिणाम कहलाते हैं। आगे भक्ति, जिसने वैयावृत्ति की है, समझना चाहिए कि उसने समस्त अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, साधु परमेष्टि, इन सब में परमोत्कृष्ट भक्ति की है, उनकी पूजा की है। जिस पुरुष के उत्कृष्ट जिनेंद्र प्रभु की भक्ति विद्यमान है, उसको संसार का भय नहीं होता, अथवा जो जिन देव की भक्ति करता है, उसका संसार भ्रमण नष्ट हो जाता है। जिसमें गंगा नदी में अवगाहन किया है, वह अग्नि संताप से छूट नहीं जाता, अवश्य छूटता है। जिस पुरुष के संसार के संवेग से उत्पन्न हुई तथा माया आदि निदान से रहित मंदिर मेरुवत निश्चल ऐसी अरहंत की दृढ़ भक्ति मौजूद है, उसमें संसार भ्रमण के भय का अस्तित्व नहीं है, अर्थात भक्ति करने वाला सम्यक्त्वी शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पात्र लाभ नाम के गुण को कहते हैं। अब कसाय रहित इंद्रिय को वश करने वाले गुणों का आकार महाव्रतिधारी धीर ऐसा मुनि पात्रभूत हुआ श्रुत सागर को प्राप्त होता है। भावार्थ, पात्र लाभ एवं वैयावृत्ति का गुण है। इसमें दो अर्थ संभव हैं। एक तो जो वैयावृत्ति करता है वह स्वयं पात्रभूत है, अर्थात जैसे पात्र अनेक वस्तुओं को रखने का आधार होता है, वैसे ही वैयावृत्ति सेवा करने वाले कसायों का समन, इंद्रियों का दमन, धैर्य, शास्त्रों में पारंगत पना इत्यादि गुणों को स्वयं पात्र होता गुणों का स्वयं पात्र होता है। ये गुण उसका आश्रय लेते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि जो वैयावृत्ति करता है उस साधुओं को कसायों का समन करने वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला महान शास्त्र ज्ञानी ऐसा अन्य विशिष्ट साधु प्राप्त होता है। इस प्रकार पात्रलाभ गुण का कथन समझना चाहिए। संघान गुण, जिससे दर्शन ज्ञान चारित्र का संधान किया जाता है,
रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में अपने को और पर को स्थापित किया जाता है। उस कारण इस गुण को संधान यह नाम दिया है। अर्थात किसी कारणवश सम्यक दर्शन आदि छिन्न हुए हैं तो उन्हें पुनः अपने और पर के आत्मा में जो पीड़ा जो सॉरी पर के अपने और पर के आत्मा में जोड़ा जाता है उसे संधान कहते हैं। भावार्थ संधान जोड़ को कहते हैं। जो चीज टूट जाती है उसे किसी उपाय से जोड़ा जाता है। यहाँ पर रोग आदि रत्नत्रय में शिथिलता आकर वह आत्मा से टूट जाता है तो वैयावृत्ति द्वारा रोग दूर कर उस रोगग्रस्त साधु का रत्नत्रय पुनः जोड़ा जाता है। अतः वैयावृत्ति में संधान नाम का गुण निवास करता है। अब आगे तप गुण के बारे में पढ़ते हैं। हर्ष पूर्वक वैयावृत्ति नाम के अभ्यंतर तप को करने वाले साधु के आपत्ति की आधारभूत वेदना समाप्त होती है तथा कर्म रूपी प्रवृत्त भी भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अर्थात रोगजन्य वेदना समाप्त होती है और कर्म की महान निर्जरा होती है। तत्पश्चात कर्म निर्जरा होती है। वैयावृत्ति स्वयं एवं अंतरंग तप, इस तप से दो लाभ हैं। एक तो जिसकी वैयावृत्ति की उसकी रोग वेदना शांत होती है और दूसरा लाभ स्वयं की कर्म निर्जरा होती है। अन्य उपवास आदि तप से तो केवल अपने कर्मों की निर्जरा रूप का एक ही लाभ है, किंतु वैयावृत्ति करने से स्वयं का भी तथा पर का लाभ है। यह इस गुण का तात्पर्य है। आगे पूजा गुण। जिसने वैयावृत्ति किया उसने विशुद्धि चित्त में 3 काल के सभी तीर्थंकर सभी सिद्ध एवं साधु परमेष्टि की अर्चना की ऐसा समझना चाहिए। वैयावृत्ति करना चाहिए ऐसी तीर्थंकर आदि देव की आज्ञा है और जो आज्ञा का पालन करना है वही उनकी अर्चना है। यदि आज्ञा का पालन तो ना करे और पूजा आरती उतारे तो वह पूजा नहीं है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति माता पिता गुरुजन की आज्ञा का उल्लंघन करता है अथवा केवल नमस्कार आदि करता है तो उसे वास्तव में गुरुजनों का आदर करने वाला नहीं मानते हैं। वैसे ही तीर्थंकर प्रभु की आज्ञा का पालन ही पूजन है। आज्ञा के पालन के बिना वह पूजन अर्चना अधूरी ही है, व्यर्थ ही है। तीर्थ की अव्युक्ति नाम का गुण। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति आचार्य आदि के वैयावृत्ति से होती है। उसमें आचार्य परमिष्टि के वैयावृत्ति का महात्म्य बताते हैं। आचार्य के धारण करने से सर्व संग धारण किया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि साधुओं के बिना संग नहीं होता, जैसे वृक्षों के बिना वन नहीं होता। भावार्थ साधु समुदाय संघ कहलाता है और संघ का आधार आचार्य ही है। आचार्य की वैयावृत्ति करने से संघ का संधारण हो जाता है ऐसा समझना चाहिए। उपाध्याय आदि अन्य 9 प्रकार के साधुओं के वैयावृत्ति महात्म्य बतलाते हैं। साधु जनों के संधारण से सर्व संघ का संधारण होता है, क्योंकि साधुओं के बिना संघ नहीं होता, जैसे वृक्ष के बिना वन नहीं होता। भावार्थ ना धर्मो धर्म के बिना, ना धर्मो धार्मिक के बिना। इस सूक्ति के अनुसार रत्नत्रय धर्म आचार्य आदि साधुजनों के आधार से रहता है और रत्नत्रयधारी सदा बने रहते हैं। उनका अभाव नहीं होना यही तीर्थ की अव्युक्ति है। आचार्य आदि के वैयावृत्ति सेवा करने से वे रत्नत्रय में स्थिर होते हैं और उसमें आगे आगे अन्य व्यक्ति की दीक्षा शिक्षा द्वारा रत्नत्रय धर्म धारण करते जाते हैं। उनकी धारा टूटती नहीं। यदि वैयावृत्ति न किया जाए तो पुराना साधु सम्यक आदि से च्युत होकर साथ में नया कोई धर्म धारण नहीं करेगा। अर्थात साधु जीवन के कष्ट और कोई सहायक नहीं इत्यादि बातों को देखकर दूसरा कोई नवीन साधु नहीं बन सकेगा। आगे का स्वाध्याय आगे का समाधि गुण अब कल से स्टार्ट करेंगे।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू हो ढोक। जो है जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नमोकार मंत्र।